कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का हाथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने के साथ साथ अपने गृह क्षेत्र कैथल में भी पार्टी की स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। इसी कवायद के तहत सुरजेवाला ने आज इनेलो को बड़ा झटका दिया है। इनेलो के स्टूडेंट लीडर और जिला पार्षद दीप बालू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बालू के रवि सरपंच के साथ साथ उनके हजारों समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद दिन भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए हर्ष का दिन भी है। मैं आपसे अपनी बात कहूं उससे पहले मैं अपने छोटे भाई को कहूंगा। आपको मालूम है कि नौजवान जिला परिषद साथियों का एक पूरा ग्रुप यहाँ जिले की आवाज़ लगातार उठाता आया है और उन्होंने अपने अपने तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर जिले में हो रही बेरुखी, जिले में हो रहा भेदभाव, जिले में हो रहा भ्रष्टाचार, भाजपा के कुशासन, भाजपा की क्रूरता, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाई है। ये सच है कि वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे नहीं उठाई, पर इसके बावजूद भी लोगों की आवाज़ जिला परिषद के इन सारे साथियों ने बहुत ज़ोर शोर से उठाई। उनका नेतृत्व मेरे छोटे भाई दीप बालू करते रहे हैं। भाई रवि सरपंच और दूसरे हमारे बालू और दूसरे जो हमारे सरपंच साहिबान हैं वो सारे साथी करते रहे हैं। मैंने इनसे सब नौजवान भाइयों से बात की और इन्होंने ये निर्णय किया कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ में आवाज़ जोड़कर अब इस संघर्ष को, युवा शक्ति के इस संघर्ष को हम मिलकर आगे ले जाएंगे और बीजेपी की सरकार को, जिसका अंत अब लोगों के गुस्से और कांग्रेस के प्रति लोगों के आशीर्वाद से तय है, उसको उखाड़ने में ये एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक एक गांव, एक एक नौजवान से मिलकर ज़मीनी स्तर तक संघर्ष करके, एक एक चुने हुए मेंबर पंचायत, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगणों, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के सदस्यगणों और युवा जो संगठन हैं उनके साथियों और जिला परिषद के साथियों से इन्होंने ये संकल्प लिया, ये सबसे संपर्क करेंगे और उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे। पूरे हरियाणा में जो बदलाव हो रहा है, दीप जैसे साथी जो हैं, रवि जैसे जो साथी हैं, आपको अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बाएं हाथ तो वो आपको लगेगा कि ये नौजवान स्कूल में पढ़ता होगा। है वो बड़े गांव बाड़ू का सरपंच, बूना का सरपंच। ऐसे ऐसे जो साथी हैं, ये वो साथी हैं जो इस इलाके के एक नए उभरते नौजवान नेतृत्व का सूचक है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। मुझे ये विश्वास है और आज अकेले ये नहीं आए, इनके हज़ारों साथियों ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम सारे साथियों से मीटिंग करेंगे। ये बात हमारी 15-20 दिन महीना पुरानी है। हम सारे साथियों से बात करेंगे, हम अकेले ज्वाइन नहीं करेंगे कि हम 4 सरपंच, 2 जिला परिषद के साथी या 5 जिला परिषद के साथी ज्वाइन करें। हम उन सारे हज़ारों साथियों से भी बात करेंगे जो हमारे साथ इस संघर्ष में चले हैं या हमारे साथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने उन सब साथियों सहित, उन सैकड़ों हज़ारों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी को पूरे जिले में समर्थन देने का निर्णय किया है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। वहीं इस मौके पर दीप बालू ने सुरजेवाला को भावी सीएम बताते हुए आगामी चुनाव में पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया। मैं लोकदल को छोड़कर भाई साहब के नेतृत्व में आज कांग्रेस ज्वाइन करी है और कांग्रेस ज्वाइन करने का एक अहम मोटिव भी है। आप सभी को पता है कि अब 2024 में कांग्रेस सरकार बनने वाली है और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे इलाके की शान है, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री, हमें तो भावी मुख्यमंत्री बोलो, हमारे भावी मुख्यमंत्री भी है। जितना हम भाई साहब का मजबूत करेंगे उतना ही हमारे इलाकों को मजबूत करेंगे। पहले भी मैं जिला परिषद के अंदर मैंने जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है
चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे उसके बाद की बातें हो, अब मैं और मजबूती से साथ का काम करूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मेरे ऊपर हाथ है। और पहले भी वैसे मैंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन अब भाई साहब के साथ मिलकर और भी जितने कलायत लगे हुए जो भी विकास कार्य होंगे उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जी भाई, इनेलो में आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी काम किया, ऐसे इनेलो से क्या मोह भंग हुआ कि आपको कांग्रेस रणदीप के साथ आना पड़ा? वैसे तो लोकदल के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत बड़ा प्यार भी मिला है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और रामपाल माधव जी का, लेकिन मैं लगातार 2012 से लोकदल में, वैसे लोकदलीय हम स्टार्टिंग थे, 2012 से मैं खालसा कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ यमुनानगर में, फिर मैं आर्केस्ट्रिक कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, फिर मैं लगातार जिला का प्रधान रहा हूँ छात्र विंग का, और बहुत बड़ी मेहनत भी करी है। लेकिन अब थोड़ा सा ये लगा कि भाई अब कांग्रेस का समय है और मैंने मेरे वार्ड का, मेरे हल्के का काम करवाना है, और इसलिए मैंने भाई साहब का नेतृत्व किया। बता दें कि कैथल विधानसभा सीट पर साल 2019 के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को बीजेपी के लीलाराम गुर्जर के हाथों 1200 से अधिक मतों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस समर्थित आप उम्मीदवार यहां पीछे रहा था। इस बार यहां से सुरजेवाला या उनके बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में कांग्रेस सांसद चुनाव से पहले अपने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि इस बार कोई कसर बाकी न रह जाए। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।